क्या एजेस है? 7, 4 और 7, 5 और 2। अब मिसाल के जो 2 साल का बच्चा है उनके लिए 4 साल के बच्चे के लिए भी ये प्लानिंग कर सकते हैं ना। बेटा बेटी बेटियां तीनों बेटियां, ये प्लान कर सकते हैं 2 साल के लिए भी 4 साल के लिए भी। आज ये प्लान करें, एक की एज हो गए दोनों को 25 साल की उम्र पैसे मिलेगी, एक की 21 साल का प्लान बनेगा और एक की 2 है तो 23 साल का प्लान बनेगा। तो आज ये डिसाइड कर ले इस चीज को कि यार मुझे उस पर अपने बच्चों की शादी के लिए हाउ मच मनी वी नीड, मुझे कितने पैसे चाहिए। ये है फ्यूचर प्लानिंग। एक अननोन टाइम है ना, अब इन्हें तो नहीं पता जिंदगी में मौत तो रब के हाथ में कि उस वक्त क्या होना है, क्या हालात होंगे, कितनी महंगाई होगी, कितनी चीजें महंगी होगी। एक अननोन टाइम के लिए आज ये एक नोन मनी की प्लानिंग कर सकते हैं कि यार कम से कम मैं उस वक्त के लिए मेरे हिसाब से आपको कम से कम जो है ना 80 लाख की प्लानिंग करनी चाहिए मिनिमम, दोनों की मिलाकर 40 का 50 हजार की दोनों की लेकर आप 80 से 90 लाख की प्लानिंग। अब इन्हें ये पता होगा, इनको ये टेंशन नहीं होगा कि यार मैं जिंदा रहूं ना रहूं 1 करोड़ रुपए मेरे बच्चियों के लिए स्टेट लाइफ देगी। दैट्स अ मेन डिफरेंस। जब आप इस तरह की प्लानिंग करते हो, मेरी अपनी बेटी के लिए मैंने ये पॉलिसी ली, बेटे के लिए नहीं ली थी। जब मेरी बेटी हुई थी उसका 1 साल मैंने कितनी शिद्दत से इंतजार किया, और जब उसकी पहली सालगिरह पे मैंने उसके लिए अपनी बेटी के लिए। आप इसको फील करेंगे एक बीइंग अ फादर प्रोटेक्शन कि मुझे इस चीज की ये नहीं है कि यार कल को मुझे कुछ होता है या कुछ भी, अल्लाह जिंदगी मौत रब के हाथ में है, मेरी बेटी की शादी कम से कम नहीं रुकेगी। बाकी तो लाइफ इंसान की गुजर ही जाती है ना, मगर जब उसकी शादी की उम्र होगी तो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, इंतजार नहीं करना पड़ेगा चाचा ताया मामू की तरफ से कोई सपोर्ट होगी तो बेटी की शादी होगी। तो बीइंग बेटियों के बाप के लिए ये लाजमी है कि वो अपनी बच्चियों के लिए ये प्लान लाजमी रहे। क्यों भाई, समझ में आया? तो ये मैसेज आपने देना है लोगों को। अच्छा, ये मसलन उसकी मेच्योरिटी पे उसको 50 लाख भी मिलेगा, और अल्लाह ना करे पॉलिसी फादर ने करवाई है, उसकी डेथ हो जाती तो उसको मेच्योरिटी जब बच्ची जवान होती है वो जो होगी तब उसको 50 लाख जो मेच्योरिटी होगी वो मिलेगी। हाँ, तो ये जो आपने 20,000 पर मंथ वजीफा, अगर वजीफा लिया है उसने, अच्छा वजीफा अगर लिया है, अगर उसने टेबल 75 लिया है तो ये वजीफा पर मंथ मिलना शुरू हो जाए, मेच्योरिटी भी होगी। अच्छा सर, ये जब पॉलिसी लेते हैं तो उसमें वादे कराना पड़ेगा कि टेबल कौन सा, वो आप बताएंगे ना आपने कौन सा टेबल लेना है, 75 वजीफे वाला लेना है, 76 लेना है।